अपनी ज़ात का कैदी जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। DGISPR ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तुम हो कौन, किसकी जबान बोल रहे हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को। इस शख्स ने 9 मई को GSQ पर हमला कराया। इसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। ये शख्स बैरूनी अनासर से मिलकर काम कर रहा है। जहनी मरीज और उसके हवारी सुबह से लेकर शाम तक फौज के खिलाफ बातें करते हैं। एक सजा याफ्ता शख्स कैसे पाक फौज के खिलाफ बयानिया बना सकता है? वो समझता है उसकी ज़ात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। उसकी मायूसी इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। अब इसकी सियासत ख़त्म हो चुकी। लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के फ़ौज और अवाम के बीच दरारें डाले। अगर कोई मुसल्लह फ़ौज और उसकी क़यादत पर हमला आवर होता है तो हम भी सख्ती से जवाब देंगे। ज़हनी मरीज फौज और अवाम में तकसीम नहीं डाल सकता, उसका बाप भी नहीं डाल सकता। आप झूठ और फरेब की मज़ीद इजाज़त नहीं दे सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, जो अपनी फ़ौज पर हमला करवा सकता है, शहीदों की यादगारों पर आग लगवा सकता है, उसे किसी को गद्दार कहने में क्या मसला होगा। बानी PTI माने हुए गद्दार शेख मुजीबुर रहमान से मुतासिर है। उस शख्स की अपनी औलाद बाहर बैठी है। ये शख्स अपनी औलाद को लाकर फौज में भेजे, खड़ा करे अपनी औलाद को फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंद के आगे, जिनके तुम सहूलतकार बने हुए हो। दुनिया भर में आर्मी का काम क्या होता है? जान लेना और जान देना। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज किसी सियासी सोच की अक्कास नहीं है। हम पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप का एहतराम करते हैं, मगर फौज को अपनी सियासत से दूर रखें। ये कहते थे फौज सियासत करती है, लड़ नहीं सकती। हमने अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला करके दिखाया। भारतीय हमले के वक्त ये जहनी मरीज होता तो कशकोल लेकर निकल पड़ता। ये शख्स समझता है पाक फौज में हर बंदा गद्दार है। NDU और ISPR जाने वालों को गद्दार कहा जाता है। ये क्या सोच है, क्या फ्रस्ट्रेशन है, किसकी जबान बोल रहे हो? ये जहनी मरज की अलामत हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, भारतीय मीडिया PTI की जबान बना हुआ है। हमें तो जबान कंट्रोल करनी आती है, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। आइन का आर्टिकल 19 आपको मुल्क, रियासत और कौमी सलामती के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देता। बानी की बहन उस्मा खान भारतीय मीडिया पर बैठकर PTI को हमला करने का कह रही हैं। कितनी खुशी के साथ इंडियन मीडिया आपके आर्मी चीफ के बारे में खबरें नशर कर रहा है, फिर भारतीय और अफगानी ट्रोल अकाउंट्स भी उनके झूठे बयानिए में शामिल हो जाते हैं। इस शख्स की पार्टी के पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, ये दहशतगर्दी पर बात क्यों नहीं करता? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। दहशतगर्दी के लिए खैबर पख्तूनख्वा में मसाजिद को इस्तेमाल किया जाता है। बानी का बयानिया ख्वारिज से मुज़ाकरात का है। ये लोग खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल ख्वारिज का दफ्तर खुलवाना चाहते थे। ख्वारिज को स्पेस देने के हामी हैं, टेरर क्राइम गठजोड़ की हिमायत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के खिलाफ लोगों को उकसाते हैं। उनके नज़दीक अफगानियों के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसी गलत है। बताया जाए क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जमानत काबुल और दिल्ली से मिलेगी? अफगान तालिबान रजीम से बात करने से कभी इनकार नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में 43 अफगान पनाहगज़ीन कैंपों में से सिर्फ 2 को डी नोटिफाई किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मसाजिद में कुत्ते बांधने की बात की। कुत्ता भौंकता है, इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सूबे में गवर्नर राज लगाना ना लगाना वफाकी हुकूमत का फैसला है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। हर तरफ झूठ का सैलाब था। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर का आगाज हो गया। दुनिया में दर्जनों ममालिक में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। तर्जमान पाक फौज ने कहा, हम किसी इलाकायत, लिसानियत, मजहबी झुकाव और सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। हम रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान और अवाम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम किसी सियासी शख्सियत, एलिटिज्म का एजेंडा लेकर नहीं चलते। फील्ड मार्शल ने खारिजियों के खिलाफ नजरिया दिया, वो पहले कभी नहीं दिया गया। खारिजियों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आप फील्ड मार्शल पर हमला करते हैं, उनकी तस्दीक करते हैं।
9 मई के तमाम लोगों के मिलिट्री ट्रायल हो चुके। फौजी अदालतों में फैज हमीद समेत 1-2 मुकदमात बाकी हैं। डीजी ISPR ने कहा कि 9 मई के तमाम लोगों के मुकदमात सिविल कोर्ट में हैं। हम 9 मई के तमाम मुकदमात मुकम्मल करके बंद कर चुके। कोई मुल्क के फौजी तनसीबात पर हमले की इजाज़त नहीं देता। फैज हमीद समेत 1-2 मुकदमात के अलावा मिलिट्री कोर्ट में कोई केस नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान और बैरून मुल्क से ट्वीट्स, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रोपेगेंडा को भी बतौर सबूत पेश किया। पाकिस्तान और उसके अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों में बानी PTI, बैरून मुल्क मुकीम वीलॉगर्स, भारतीय वीलॉगर्स, भारतीय ट्विटर्स हैंडलर्स, अफगान ट्विटर हैंडलर्स और बानी PTI की बहनों के भारतीय TV चैनल्स पर पाकिस्तान मुखालिफ इंटरव्यूज थे। भारतीय TV और सोशल मीडिया की प्रोपेगेंडे के साथ साथ अफगानिस्तान के ट्विटर हैंडलर्स की तरफ से फारसी और दरी ज़बानों में पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट भी शामिल थे। लित्तर छित्तर और डंडा परेड का आगाज हुआ चाहता है। पाकिस्तान के दुश्मनों को सड़क पर पटा डालने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। सेनेटर फैसल वाउडा का कहना है 9 मई केसेस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ पीर से टिक मार्क लगाना शुरू होगा। मैं बहुत दिनों से बता रहा था कि तहरीक इंसाफ मंसूबे के तहत ये सब कर रही है। ये चाहते हैं कि तसादुम हो और ये सियासी शहीद बन जाए और गवर्नर राज लग जाए। 9 मई केसेस के मुल्जिमान खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है DG ISPR की बातों पर हुकूमत ज़रूर सोचेगी। PTI ने मुल्क दुश्मन इक़दाम किए। 20 से 25 साल पहले बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में कह दिया था कि ये प्लांटेड शख्स है। बानी PTI ने हर इदारे को मुतनाज़ा करने की कोशिश की। दहशतगर्दों ने तहरीक इंसाफ को छोड़कर बाकी तमाम जमातों पर हमले किए। कलदम TTP और PTI के दरमियान कोई तो रिश्ता होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे पहले सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भेजी समरी की मंजूरी दी। फील्ड मार्शल को 5 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर किया गया। दोनों ओहदों की मुद्दत आज से शुरू होगी। नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 243 और आर्मी एक्ट 2025 के सेक्शन 8A के तहत किया गया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की बतौर सरबराह पाक फ़ज़ाइया मुद्दत में 2 साल की तोसी की गई। इत्तलाक 19 मार्च 2026 को एयर चीफ मार्शल की मौजूदा मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल होने पर होगा। सदर ममलिकत की जानिब से दोनों अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तारीखी तकर्रुर पर मुबारकबाद। कहा उनकी कायदाना सलाहियतें मार्के हक में फैसला कुन कामयाबी हासिल करने में मुआवन साबित हुई। फील्ड मार्शल ने मुसल्लह अफवाज को मुत्तहिद पूरी कौम को यकजा करके वतन के लिए तारीखी फतह को यकीनी बनाया। सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों ने हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज की रहनुमाई में अहम किरदार अदा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम कौमी इदारे पाकिस्तान के दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। मुल्क की दिफा को मिलकर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। स्ट्रक्चरल तब्दीलियों से मुल्की दिफा मज़ीद मजबूत हो गया। पाकिस्तान के दुश्मन खौफज़दा हैं। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा तमाम फोर्सेस के लिए एक मुत्तहिदा कमांड कायम की गई है। हमें जंग में फतह हासिल हुई। मशरक़ी और मगरबी दोनों सरहदों को महफूज बना लिया। अब दुश्मन की ज़रूरत नहीं होगी कि हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखे। PTI वालों को अडयाला जेल के बाहर अमन खराब नहीं करने देंगे। जेल क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को बानी तरीके इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के मज़ीद मुकदमात ख़त्म करने का फैसला। महकमे कानून ने 57 केसेस ख़त्म करने की सिफारिशात सूबाई काबीना को इरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक मुतादिद PTI अरकान असम्बली मुकदमात में नामजद। सज़ा की सूरत में नाअहली का खदशा है। सूबे में ज़्यादातर 9 मई के केसेस निपटा दिए गए। एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से मुकदमात वापस लेने की सिफारिश तैयार। हतमी फैसला सूबाई काबीना इजलास में होगा। काबीना मंजूरी के बाद अदालतों में मुकदमात वापस लेने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
रियासत मुकदमा से दस्तबरदारी की मंजूरी के बाद दावेदारी खत्म कर देगी। मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान ने कहा, केसेस इंतकामी बुनियादों पर बनाए गए, केसेस इंसाफ के तकाज़ों पर पूरे नहीं उतर रहे। सिंध हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के केसेस को अदालती नज़ीर के तौर पर लेने से इनकार। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ने रिमार्क्स दिए, बानी तहरीक इंसाफ के केसेस को नज़ीर के तौर पर पेश न किया जाए, कोई और नज़ीर या फैसला है तो रेफरेंस दें। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से बानी की जमानत खारिज होने पर हिफाजती जमानत दी थी। मुलज़म की अबूरी जमानत को हिफाजती जमानत में तब्दील किया जाए। अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म। जुडिशल मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुतनाज़िया बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। ड्यूलिक केस में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। असद कैसर की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। कैदी से मुलाकात से मुताल्लिक़ कुछ अमूर पहले से तय होने चाहिए। मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, 3 रोज़ कबल बानी पीटीआई से बहन की मुलाकात कराई। उन्होंने बाहर आकर जो गुफ्तगू की वो सब के सामने है। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मुज़ाकरात का ऑप्शन आज भी मौजूद, आए बैठ कर बात करें। वज़ीर आज़म ने 2 मरतबा फ्लोर ऑफ द हाउस बातचीत के लिए बैठने का कहा। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बात करने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो का विफाक से सूबों को मजीद इख्तियारात देने का मुतालबा। जिना अस्पताल के नए ब्लॉक की इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहा, विफाक की मुश्किलात दूर करना चाहते हैं। 18वीं तरमीम के बाद सिंध को महकमा सेहत की जिम्मेदारी मिली थी। तरमीम के बाद साबित कर दिया कि हम विफाकी हुकूमत से बेहतर ये इदारा चला सकते हैं। कुछ हुकूमती वज़रा सूबों से वसाइल लेना चाहते हैं। हम विफाक की मुश्किलात भी समझते हैं। सिंध हुकूमत सेल टैक्स कलेक्शन के लिए तैयार है। अगर किसी वजह से FBR का टारगेट पूरा न कर सके तो अपने पैसों से रकम काट कर विफाक को देने को तैयार होंगे। पंजाब में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ाम तराशी की कोई गुंजाइश नहीं। मरीम नवाज का पैरा फोर्स को वासे पैगाम। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदार ख़ुसूसी इजलास, पैरा फोर्स की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा, कानून हर हाल में नाफिज, अवाम के साथ रवैया दोस्ताना और बाइज्जत हो। पैरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला ने पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म दे दिया है। स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की मंजूरी भी दे दी। पैरा फोर्स की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग सेशंस भी शुरू होंगे। जब तक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी और दरअंदाजी बंद नहीं होती तब तक पाक अफगान सरहद बंद रहेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी कहते हैं, मसला सिर्फ TTP या TTA नहीं, अफगान शहरी भी पाकिस्तान में संगीन जराए में मुलव्वस रहे हैं। सरहद की बंदिश को इसी तनाजुर में देखा जाए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अवाम से किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं, वो हमारे भाई बहन हैं। बॉर्डर की बंदिश के पीछे सिक्योरिटी वजूहात में हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि तुर्क सदर ने 2 हफ्ते कबल ऐलान किया था कि एक आला सतह का तुर्क वफ्द इस्लामाबाद आएगा, जिसके ना आने की वजह से तालिबान का अदम तावन भी हो सकता है। हुकूमत ने अफगानिस्तान के लिए इमदादी सामान पाकिस्तान से गुजारने की इजाज़त दे दी। बलोचिस्तान काबीना ने बलोचिस्तान बैंक के क़याम मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस, ग्रीन बसों की रूट्स और तादाद में इजाफा करने का फैसला। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात तफवीज़। सूबे के पहले क्लाइमेट फंड का क़याम। आलूदगी फैलाने वाले रिक्शों और मोटरसाइकिलों पर पाबंदी का फैसला। इलेक्ट्रिक रिक्शे और मोटरसाइकिलें मुतारिफ कराई जाएंगी। 90% सिंगल रूम स्कूलों को डबल रूम बनाने की मंजूरी। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ वनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनने पर मुबारकबाद।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज मुकर्रर। इससे पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कायम मकाम जज के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे थे। सदर ममलिकत ने जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात कर दिया। जस्टिस कामरान खान मुल्लाखेल की बतौर मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की भी मंजूरी दे दी। तीनों जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन ने सिफारिश की थी। वजारत कानून ने तीनों तकर्रियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। नौ बरतानवी जामियात ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के तलबा के लिए दाखिलों का अमल मुअत्तल कर दिया है। दोनों मुल्कों के तलबा की जानिब से सियासी पनाह हासिल करने की बढ़ती कोशिशें इकदाम की वजह करार। वज़ीर बॉर्डर सिक्योरिटी एंजेला ईगल कहते हैं, वीज़ा सिस्टम को बरतानिया में क़याम के लिए बैकडोर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दीगर जामियात ने भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के तलबा के दाखिलों के तरीक़ाकार में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खिराज अक़ीदत। मेजर शब्बीर शरीफ ने 1965 में सितारे जुर्रत, 1971 में निशान हैदर हासिल किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, नेवल और एयर चीफ्स का पाक फौज के अजीम सपूत के 54वें यौम शहादत पर मुश्तरका पैगाम। ISPR के मुताबिक मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर कौम का काबिल फ़ख्र असासा। शहीद ने रिकॉइल लेस राइफल से दुश्मन टैंक्स तबाह किए। शहदा की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की बका और सलामती की ज़ामिन हैं। शहदा की जुर्रत और इस्तकामत कौमी याददाश्त का लाज़मी हिस्सा हैं।